वेलकम, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। 3 अक्टूबर बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि आज हम द हिंदू को नए अवतार में लेके आ गए हैं, यानी कि 1000 वोकैब का शो, जिसमें सिर्फ द हिंदू नहीं बल्कि टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिनट, बिजनेस स्टैंडर्ड्स के सारे वर्ड्स कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनो, बैंक, डिफेंस किसी भी एग्जाम को दे रहे हो, अगर आपने ये 1000 वोकैब की सीरीज कंप्लीट किया है तो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस एक नेक्स्ट लेवल पे होगा। अब ये छोटा पैक बड़ा धमाका है। मेरे पास 10 मिनट है जिसमें से 35 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स ऑलरेडी निकल चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बातें कम काम ज्यादा, क्योंकि मुझे आपको देना है उतनी ही वोकैबुलरी और वो भी 10 मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है एंटीपैथी। समझते हैं इसको। पैथी वर्ड का मतलब होता है फीलिंग और एंटी का मतलब हो गया ऑपोजिट फीलिंग, मतलब किसी से नफरत होना, किसी से हेट्रेड होना। अच्छा, अब यहाँ पे एक और वर्ड मेरे दिमाग में आया है तो मैंने सोचा ये भी वर्ड आपको लिख के दिखा दूं। अपैथी का मतलब क्या होता है? वही चीज है। पैथी का मतलब होता है फीलिंग और अपैथी मतलब नो फीलिंग। एंटीपैथी मतलब ऑपोजिट फीलिंग, अपैथी मतलब नो फीलिंग। सामने वाला बच्चा भाग रहा है, अगर वो गिर गया है ना और मैंने बोला यस अच्छा हुआ गिर गया, ये मुझे बहुत परेशान करता था, मतलब मैं बड़ी खुश हो रही हूँ, मुझे उससे नफरत है, तो ये एंटीपैथी हो जाएगा। और अगर कोई गिर गया, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो ये अपैथी हो जाएगा। फर्क ना पड़ना, फीलिंग ना होना। ठीक है, कंफ्यूजन तो अब नहीं होगा ना। चलिए, फिलहाल हम एंटीपैथी कर रहे थे, तो एंटीपैथी से रिलेटेड सारे सिनोनिम्स और सारे एंटोनिम्स करते हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर इसको। वीडियो आपको डेली 8 बजे मिलेगा इसी वीडियो सेक्शन में। 10 मिनट का पावरफुल वीडियो, एक भी सेशन मत छोड़ना। 8 बजे लॉन्च करने का इसका एक तरीका यही मुझे समझ में आया कि आपका रूटीन बना रहे। ठीक है, तो एक भी वीडियो इसका मत छोड़ना। चलो अब हम शुरू करते हैं। एंटीपैथी, सारे सिनोनिम और सारे एंटोनिम। सबसे पहला सिनोनिम है एवर्जन। एवर्जन वर्ड का मतलब होता है मतलब किसी से मतलब नाक भौं से कोड़ना। जैसे मेरे सामने करेला आया है ना, तो मैं एवर्स करूंगी, अरे अरे इसको मेरे से दूर करो। सो दिस इज एवर्जन। सबका मतलब तो नफरत है, पर नफरत भी अलग अलग फ्लेवर की होती है ना। तो हर एक वर्ड में जो स्लाइट डिफरेंस है वो भी समझते चलिए। फिर आ जाएगा डिसलाइक, मतलब लाइक ना करना, ये तो बहुत इजी वर्ड था। हॉस्टिलिटी, हम हॉस्टल में हैं। हॉस्टल में क्या होता है ना, अक्सर लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तुम मेरे बेड पे मत आओ, तुमने मेरा सामान कैसे लिया, तुमने मेरा खाना कैसे खाया। हॉस्टिलिटी, हॉस्टल से याद रखना, हॉस्टल में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, एक दूसरे से हेट्रेड हो जाती है। लोदिंग, लोदिंग वर्ड हम कैसे याद करेंगे? देखो लोदिंग वर्ड में ध्यान से देखो तो लॉट आ रहा है, लॉट। तो ऐसा मैथ का टीचर जो बचपन में लॉट्स ऑफ होमवर्क देता था, लॉट से याद रख लेना, लॉट्स। तो जो लॉट्स ऑफ होमवर्क देता था उससे हमेशा नफरती तो होती थी। अरे यार ये इतना होमवर्क दे देता है, इसमें मुझे खेलने नहीं देता, लॉट्स ऑफ होमवर्क देता है, तो उससे नफरत होती है। तो लॉट से लोद याद रख लेना। अच्छा, डिटेस्टेशन, इसको भी अच्छे से समझना। अगर एक बच्चा है, उसके टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर है, तो हर कोई उसके पास बैठता है, अरे यार भाई तू मेरा दोस्त बन जा, तू मेरा दोस्त बन जा। लेकिन अगर टेस्ट में गंदे नंबर आए हैं तो सब उससे दूर भागते हैं। पेरेंट्स भी कहते हैं यार उसके पास मत बैठना, बड़ा कमजोर है पढ़ने में, टेस्ट में गंदे नंबर आए हैं, डी टेस्ट। ठीक है, तो टेस्ट में गंदे नंबर आना इज डिटेस्ट, डिटेस्टेशन। गंदे नंबर आए हैं टेस्ट में, नफरत होना। ठीक, मेरी स्टोरी को दिमाग में छाप लो, तभी याद करने में आसानी हो जाएगी। फिर है एनिमोसिटी। एनिमोसिटी वर्ड को जब आप बोलोगे तो आप देखना एक एनिमल वर्ड हिडन है, एनिमल। अब भाई किसी भी व्यक्ति को अगर आप जानवरों के नाम से बुलाओगे, कुत्ता, बिल्ली, भैंसा, है ना, तो वो तो आपसे नफरत करेगा ही। वो ये थोड़ी ना करेगा वाओ ये मेरा फेवरेट है, ये मुझे कुत्ता बुलाता है, नहीं, नफरत करेगा, है ना। एनिमल के नाम से बुलाने से एनिमोसिटी डेवलप होती है, यानी कि द्वेष, घृणा, नफरत डेवलप होती है। रिपल्शन वर्ड का भी मतलब होता है किसी से परहेज करना। एग्जैक्टली नफरत क्या आप बोल सकते हो, परहेज करना। जैसे कि इसका पेट खराब था तो डॉक्टर ने बोला कि कम से कम 1 साल तक अल्कोहल से रिपल्शन करो, मतलब दूर रखो, परहेज करो। समझ में आ गया रिपल्शन का मतलब क्या है? समझना, अट्रैक्शन पास जाना, रिपल्शन दूर जाना। क्लियर है? चलो, रिसेंटमेंट, ये वर्ड हम कैसे याद करेंगे? कोई व्यक्ति अगर आपके सेंटीमेंट को, सेंटिमेंट से सेंटीमेंट याद कर लेना, कोई व्यक्ति अगर आपके सेंटीमेंट को यानी कि बार बार आपके सेंटीमेंट्स को अगर कोई व्यक्ति हर्ट कर रहा है तो उससे तो नफरत होगी ही। तो रिसेंटमेंट का भी मतलब होता है नफरत होना। एनिमिटी वर्ड कैसे बना है? एनिमिटी वर्ड बना है एनिमी वर्ड की मदद से। और एनिमी का मतलब क्या होता है? एनिमी का मतलब होता है दुश्मन। और एनिमिटी वर्ड कैसे बना है? एनिमी की मदद से, यानी कि दुश्मन की मदद से। दुश्मन से नफरत होती है, एनिमी से एनिमिटी याद कर लेना।
डिसगस्ट, डिसगस्ट वर्ड तो एक इजी वर्ड है, यार मुझे बड़े डिसगस्टिंग लगते हो तुम, मतलब प्लीज मेरे से दूर रहा करो, कोई किसी को आप बोल रहे हो दूर रहो, मेरे से दूर रहो, मुझे तुम पसंद नहीं हो, तो मतलब डिसगस्ट। सारे वर्ड्स याद हो गए बढ़िया से। चलो, तो इन सारे वर्ड्स का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति, आपको बहुत ज्यादा नफरत होती है किसी से, एवर्जन दूर रहना, डिसलाइक लाइक ना करना, हॉस्टिलिटी हॉस्टल वाले एग्जाम्पल से याद हो गया, लोदिंग कोई टीचर आपको लॉट्स ऑफ होमवर्क देता है तो पसंद नहीं होता वो टीचर, डिटेस्टेशन टेस्ट में गंदे नंबर लाने वाले से नफरत होती है, डिटेस्टेशन, एनिमल से बना एनिमोसिटी, और कोई आपको एनिमल के नाम से बुलाएगा तो आप उससे नफरत ही करोगे, रिपल्शन दूर रहना, रिसेंटमेंट सेंटिमेंट्स को बार बार हर्ट करना, मतलब उससे नफरत होना, एनिमिटी से एनिमी वर्ड बना है, और डिस्गस्ट। सारे याद भी हो गए और रिवाइज भी हो गए। अच्छा, ऑपोजिट क्या होगा, एक तरफ आप दूर जा रहे हो, दूसरे तरफ पास आना, तो एफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्शन होना, है ना, किसी के तरफ खिंचे चले आना, सो दैट इज एफिनिटी, अट्रैक्शन होना। ये देखो दोनों साथ में लिखा है मैंने। फॉन्डनेस का भी मतलब होता है आई एम फॉन्ड ऑफ यू, मतलब मुझे तुम बहुत पसंद हो, प्रेम होना किसी से। अच्छा, रैपट वर्ड का भी मतलब होता है एक अच्छा रिलेशनशिप होना, सो रैपो को आप ऐसे बोल सकते हो, एक गुड रिलेशनशिप होना किसी के साथ, अच्छा वर्ड है रैपो, दिस इज अ नाइस वर्ड। फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप का मतलब तो दोस्ती होता है, और फ्रेंडशिप आया है तो आप एमिएबल और एमिकेबल भी लिख सकते हो, एमिएबल एमिकेबल आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स हो गए ऑपोजिट, अच्छे से याद हो गया, ठीक है। आपको पता भी नहीं चला होगा, हमारे 17 से 18 वर्ड्स हो चुके हैं। सोचो, अब आ गया एंटीडोट। देखो एंटीडोट का मतलब क्या होता है, अगर किसी को सपोज सांप ने काट लिया या फिर पॉइजन किसी के लग गया, अब उस पॉइजन को बॉडी में पॉइजन रिएक्ट ना कर पाए तो डॉक्टर के पास जब ले जाओ तो डॉक्टर उस व्यक्ति को एंटीडोट देता है। तो एंटीडोट का मतलब क्या होता है कि जो पॉइजन जो बॉडी में फैल रहा है वो फैलने से रुक जाए, खत्म हो जाए, पॉइजन का इफेक्ट खत्म हो जाए, सो दैट इज एंटीडोट, ठीक है। पॉइजन का इफेक्ट खत्म करना, बॉडी को क्योर करना, सो दैट इज एंटीडोट। सिनोनिम्स करते हैं। एंटीडोट का मतलब होता है काउंटर मेजर, सही है भाई, काउंटर मेजर, जैसे किसी के बॉडी में पॉइजन है तो उसको काउंटर मेडिसिन दी, काउंटर मेडिसिन की मदद से काउंटर मेजर आपने याद कर लिया, काउंटर मेडिसिन भी बोल सकते हो। रेमेडी का मतलब क्योर होता है, और क्योर का मतलब भी क्योर यानी कि इलाज होता है। देखो पेनेशिया के सामने भी इलाज लिखा है, लेकिन पेनेशिया एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। पेनेशिया वर्ड की शुरुआत हो रही है पैन से, और पैन एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है ऑल। तो पेनेशिया का मतलब क्या होगा, सारी बीमारी का एक इलाज, क्योर, क्योर फॉर ऑल डिजीजेस। तो क्योर का मतलब होता है इलाज, रेमेडी का मतलब होता है इलाज, लेकिन सारी बीमारियों का एक इलाज यानी कि रामबाण, उसको बोलते हैं पेनेशिया को। रिवर्सल भी इसका सिनोनिम हो सकता है, देखो कैसे, बॉडी में पॉइजन जा रहा है, पॉइजन को रोकने के लिए एंटीडोट दिया गया यानी कि रिवर्सल मेडिसिन दी गई है, काउंटर मेजर काउंटर मेडिसिन दी गई है, तो रिवर्सल भी आप लिख सकते हो। एंटीटॉक्सिन, जैसे एंटीडोट है ना, मतलब पॉइजन बॉडी में ना फैले तो एंटी मेडिसिन दी गई है, उसी तरीके से एंटीटॉक्सिन है। सोल्यूशन भी हो गया किसी चीज का कोर, और एलाइजर वर्ड के सामने 2-3 जितने स्टार बनाने हैं बना लो, इतना भर भर के एग्जाम में पूछा गया है। अभी भी आया था सीजीएल में, पिछले साल भी आया था सीजीएल में, 2018 में भी आया था सीजीएल में। एलाइजर वर्ड का मतलब होता है अमृत, ठीक है, अच्छे से याद हो गया। बॉडी में मेडिसिन, बॉडी में पॉइजन है, पॉइजन के ऑपोजिट एक्ट कर रहा है तो रिवर्सल भी हो सकता है, काउंटर मेडिसिन भी हो सकता है, काउंटर मेजर भी हो सकता है, एंटीडोट भी हो सकता है, और एंटीटॉक्सिन भी हो सकता है। सोल्यूशन का मतलब होता है इलाज, क्योर और रेमेडी का मतलब होता है इलाज, लेकिन पेनेशिया का मतलब होता है रामबाण यानी कि सभी बीमारियों का एक इलाज। एलाइजर मतलब हो गया अमृत, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ इसका ऑपोजिट क्या है, अगर मैं अमृत की बात कर रही हूं तो ऑपोजिट क्या हुआ, जहर यानी कि पॉइजन, वेनम, पॉइजन, टॉक्सिन। देखो एंटीटॉक्सिन अगर इसका ऑपोजिट है, एंटीटॉक्सिन, टॉक्सिन हो गया, टॉक्सिसिटी हो गया, टॉक्सिक हो गया, तुम टॉक्सिक है, टॉक्सिन है, इसका मतलब होता है पॉइजन। सो एंटीटॉक्सिन, एंटीटॉक्सिक आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे टॉक्सिक आ जाएगा, टॉक्सिन आ जाएगा, टॉक्सिक भी आप लिख सकते हो, टॉक्सिक भी लिख सकते हो, टॉक्सिन भी लिख सकते हो, पॉइजन है, वेनम है। एफ्लिक्शन का भी मतलब कष्ट होता है, समझो। अफेक्शन, अगर यहाँ पे अफेक्शन लिखा होता, अफेक्शन का मतलब होता है किसी के प्रति प्यार, अट्रैक्शन, और अफ्लिक्शन का मतलब हो जाएगा कष्ट, इसका ऑपोजिट है। मैलेडी वर्ड की शुरुआत मैल से हुई है, मैल मतलब गंदगी, सो मैलेडी का मतलब भी हो जाएगा गंदगी, बीमारी। क्लियर है सभी को।
अच्छे से समझ में आ गया है? चलिए, तो यहाँ पे आपके 35 से 40 वर्ड्स हमारे कंप्लीट होते हैं, 35 हो गए होंगे, काउंट करिएगा। और अब एक टेस्ट योरसेल्फ। आपको क्या लगा था सिर्फ एक साइड से मेहनत होगी? चलिए, आपके पास 30 सेकेंड्स का टाइम है, जल्दी से इसका आंसर करें सभी लोग कमेंट सेक्शन में। एवर्जन और एनिमिटी के बीच में हल्का सा डिफरेंस है, बताइए क्या होगा? एवर्जन और एनिमिटी, देखो जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट फटाफट, टाइम खत्म हो चुका है, 10 मिनट, क्विक क्विक क्विक। एनिमिटी वर्ड बना है एनिमी से, एनिमी मतलब एनिमी आपका है, मतलब आपको उससे नफरत है, और एवर्जन का मतलब होता है किसी चीज को अपने आप से दूर करना। सिंपैथी और एम्पैथी के बीच में बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। जैसे सामने वाले व्यक्ति के घर में कुछ बुरा हो गया, आप उससे बोल रहे हो अरे यार परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो दिस इज सिंपैथी। एम्पैथी का मतलब क्या हो गया? सिंपैथी का भी बाप, यानी कि सिंपैथी की भी बड़ी फीलिंग। उसके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई है, वो रो रहा है, आप उससे भी तेज रो रहे हो, सो दिस इज एम्पैथी। उसी की जैसी फीलिंग में चले जाना। और सिंपैथी, उसको सांत्वना देना। अच्छा, एफिनिटी और रैपर्ड, ये भी बताइए। देखो एफिनिटी अभी अभी हमने पढ़ा है, किसी के करीब जाना, अट्रैक्शन, और रैपर्ड इज अ गुड रिलेशनशिप। ठीक है, तो हमने टेस्ट योरसेल्फ भी कर लिया, क्वेश्चन आंसर राउंड भी कर लिया। आपको क्या करना है, बस अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब कर लो। छोटा पैक बड़ा धमाका, मतलब ये 1000 वोकैब का जो शो चलेगा ना भाई साहब, मजा आ जाएगी आपको। डेली सुबह 8 बजे मिलेगा और आपको इसका इंतजार होगा, इतना एनर्जी से भरा हुआ होगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और वीडियो को लाइक और शेयर तो बनता है यार। मैं इतना एक्साइटेड हूँ इस वीडियो के लिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगा। वीडियो खत्म होने के बाद मैं कमेंट्स देखूंगी, जरूर करिएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, आई एम रियली रियली वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, और शेयर जरूर करिए ताकि कर भला तो हो भला, है ना। चलिए, दैट्स इट। टेलीग्राम है मेरा, टेलीग्राम भी दिखा दे रही हूँ, इंग्लिश बाय बरखा मैम, टेलीग्राम भी इस नाम का है। और जो नया चैनल है मेरा, जो कि सेपरेट सिर्फ इंग्लिश के लिए है, उसका भी नाम है इंग्लिश बाय बरखा मैम। वहां पे मैं जेनरिक वीडियोस बना रही हूं, जैसे 10 मिनट में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 10 मिनट में ईडियम्स, 50 ईडियम्स 10 मिनट में, ऐसे वीडियोस बना रही हूं, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलिए कल फिर आपको 8 बजे एक वीडियो मिलेगा। जितना वेट मुझे है आपके कमेंट्स का, उतना ही वेट आपको भी होना चाहिए वीडियो का। ठीक है, जरूर लाइक करके बताइएगा कैसा लगा, और कमेंट का वेट मैं आपके करूंगी, सभी के कमेंट्स का वेट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।